गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो पढ़ाया था, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा? घर पे जाके 3 संक्रिया बताई थी, 3 प्रकार की। प्रारंभिक संक्रिया पर, अवयव रूपांतर पर 3 प्रकार की संक्रिया बताई थी हमने। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। अगला टॉपिक है आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये क्या होता है, यदि ए एम कोटि का एक वर्ग अवयव है, आपका अवयव ए है जो एक वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अन्य वर्ग अवयव बी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या है, आई। आई मीन्स होता है इकाई अवयव, या इसी को हम कहते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन आप सबको याद होनी चाहिए। व्युत्क्रमणीय अवयव ये हमारे चौथे चैप्टर में आएगा, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। वहीं इसकी परिभाषा होती है, माना ए एक वर्ग अवयव है, तब यह व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि सारणिक ए का मान क्या हो, नॉट इक्वल्स 0 हो। ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चलेगा वहां पर, सारणिक। तो ये सारणी का संकेत होता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अवयव। तो हम अवयव की परिभाषा ही पढ़ेंगे। तो देखेंगे इधर व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, यदि ए एम कोटि का क्या है, एक वर्ग अवयव है, तथा बी एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि ए बी और बी ए, यानी ए बी का गुणा और बी ए का गुणा क्या आ जाए, आई आ जाए। क्या आ जाए, आई आ जाए। तब हम बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, या फिर मैं कहूं ए बी का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम अवयव कहलाता है। देख लो परिभाषा क्या होती है, माना ए एम कोटि का एक वर्ग अवयव है, तथा बी एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि ए बी का मतलब ए बी का गुणा बराबर है किसके, बी ए के गुणा। दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, इकाई अवयव आ जाए। तब ये जो बी है, अवयव बी, अवयव बी को अवयव ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इसे ए इनवर्स से लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया ए इनवर्स बराबर बी। इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट, यदि अवयव ए एम कोटि का एक वर्ग अवयव है, तथा बी एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। इसका अर्थ होता है दोनों अवयव वर्ग अवयव का गुणनफल क्या आना चाहिए, यदि आई आ जाता है, तत्समक अवयव आ जाता है, तब हम अवयव बी को अवयव ए का क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। यानी कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, बी।
इसको मैं ये भी कह सकता हूं, आवर्यु ए को आवर्यु बी का व्युत्क्रमणीय आवर्यु कहते हैं, तब इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी इनवर्स बराबर ए। ये ए इनवर्स और बी इनवर्स आपके चौथे चैप्टर में काम में आएगा, जहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्रेमर नियम होता है, एक आवर्यु सिद्धांत से रेखिक समीकरणों को हल करना, और एक होता है ए इनवर्स एडजेंट ऑफ ए। इन तीनों में से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है 5 नंबर में, क्योंकि उसमें से अथवा में क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में से। तो आपको अच्छी तरीके से सीखना है व्युत्क्रमणीय आवर्यु क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आवर्यु की परिभाषा होती है, माना ए एम कोटि का एक वर्ग आवर्यु है, माना एम कोटि का एक वर्ग, माना आवर्यु ए एम कोटि का एक वर्ग आवर्यु है, तथा बी एक अन्य वर्ग आवर्यु इस प्रकार हो कि ए बी का गुणा तथा बी ए का गुणा क्या आना चाहिए, आई मीन्स होता है इकाई आवर्यु 1001 आ जाता है, तब हम आवर्यु बी को आवर्यु ए का व्युत्क्रमणीय आवर्यु कहते हैं। इसे हम ए इनवर्स बराबर बी के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे मैं ये भी कह सकता हूं, आवर्यु ए को आवर्यु बी का व्युत्क्रमणीय आवर्यु कहते हैं, तब इसे हम लिखेंगे बी इनवर्स बराबर ए। तो इसकी सहायता से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था, आवर्यु ए को किसी भी इकाई आवर्यु से गुणा कर दो, वही आवर्यु प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हो गया, इकाई आवर्यु से किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, तब वही आवर्यु प्राप्त होता है। मैंने अभी भी कहा था, आवर्यु ए को यदि किसी इकाई आवर्यु से गुणा कर दिया जाए, तब वही आवर्यु प्राप्त होता है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ए बराबर से आई ए। तब हम करेंगे, एक तो इसमें होगा पंक्ति का पंक्ति से और स्तंभ का स्तंभ से। तब पंक्ति का पंक्ति से बात होगी या पंक्ति से पंक्ति संक्रिया होगी, तब हम संक्रिया लगाएंगे आवर्यु ए में और आई में। ए को ऐसे के ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका भी ध्यान रखेंगे कैसे लिख रहे हैं। संक्रिया लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ए बराबर क्या होता है, आई ए, एक ए बराबर क्या होता है, ए आई। आई को किसी भी आवर्यु से गुणा कर दो, वही आवर्यु प्राप्त होता है। जब ए बराबर आई ए है, तब हमको संक्रिया लगानी है ए में और किसमें, आई में। वो कहलाती है पंक्ति में संक्रिया। किसमें कहलाएगी, पंक्ति में संक्रिया। यानी हमको ओनली पंक्ति पंक्ति में ही संक्रिया लगाकर दिए गए प्रश्न को हल किया जा सकता है। ऐसे नहीं लगाएंगे कि एक संक्रिया तो हमने क्वेश्चन में किसके लगा दी, पंक्ति की, फिर उसी क्वेश्चन में हमने किसके लगा दी, स्तंभ की, फिर आपका आंसर नहीं बैठ रहा तो आपने वापस किसके लगा दी, पंक्ति की। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको जिस क्वेश्चन को शुरू करना है, या तो उसमें पंक्ति पंक्ति संक्रिया लगाकर उसको कंप्लीट हल कीजिए, या फिर उसमें स्तंभ स्तंभ की संक्रिया लगाकर ही उसको कंप्लीट हल करके उसका क्या लेकर आना है, आंसर लेकर आना है। तो व्युत्क्रमणीय आवर्यु की परिभाषा आपको बता दी। उसके बाद में जब हम प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, प्रारंभिक संक्रिया की सहायता से व्युत्क्रमणीय आवर्यु ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम आवर्यु ज्ञात करेंगे। तब आपको ध्यान रखना है, वहां पर 2 प्रकार से संक्रिया लगाई जाती है। पहली स्थिति तो क्या होगी, आवर्यु ए बराबर आई ए। इसका अर्थ होता है आवर्यु ए को इकाई आवर्यु से गुणा करेंगे तो हमको वही आवर्यु प्राप्त होता है, और ए को हम ऐसे आई से गुणा करेंगे तब भी हमको वही आवर्यु प्राप्त होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब पंक्ति से पंक्ति में संक्रिया लगानी है, पंक्ति से पंक्ति में, तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, आपको संक्रिया लगानी है ए में और किसमें, आई में। तब समझ लेना पंक्ति से पंक्ति, और यदि आप ए और इस आई में लगाते हो तब आपकी संक्रिया लगेगी स्तंभ से स्तंभ में। किसी भी क्वेश्चन को हल करते हो तो पूरे को या तो पंक्ति टू पंक्ति बनाकर हल करना है, यानी पंक्ति से पंक्ति संक्रिया लगाकर,
और पंक्ति से पंक्ति हल नहीं करते हो तो स्तंभ से स्तंभ बनाकर आपको हल करना है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अच्छी तरीके से। देखेंगे भैया आपका एग्जाम्पल 23 है। तीन पॉइंट 4 क्वेश्चन क्या लिखा आएगा एग्जाम बोर्ड में? प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आयु ए बराबर, ए आपको दे रखा है 1 2 पहली पंक्ति में और 2 - 1 का व्युत्क्रम आयु ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम आयु ज्ञात कीजिए। अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ऐसा का ऐसा प्रश्न 2013, 15 और 17 में आया हुआ है। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर में, इसमें अथवा में भी एक और प्रश्न आएगा। एक जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, शुरू की क्लास ली थी, तब हमने बताया था आपको आपके एक एक अंक के कितने प्रश्न आएंगे 10 और 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे 15, जिनमें से 5 प्रश्न किसमें आएंगे अथवा में। 15 में से 5 प्रश्न कैसे आएंगे अथवा में, और 5 अंक के कितने प्रश्न आएंगे 5, इनमें से 2 क्वेश्चनों के क्या आएगा अथवा में आएगा। अब अथवा में से कौन कौन से चैप्टर में आता है? 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए हमारा पहला चैप्टर चल रहा है तीसरा, इसी में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। करना आपको एक ही है, लेकिन एक उसके अथवा में भी आता है। तो अथवा में एक प्रश्न ये बनता है आपका, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा आयु ए 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, का व्युत्क्रम आयु ज्ञात कीजिए। इसको अच्छी तरीके से हल करेंगे। हल करने के लिए ध्यान रखना है कि इसको हल कैसे किया जाएगा, और जैसे मैं एज इट इज हल करूंगा ऐसे कैसे आपके पास प्रश्न मिलेंगे कम से कम 16 या 17। कितने क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली में? 16 या 17। सभी प्रश्नों को इस प्रकार ही हल करना है आपको। अब हल करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको आयु दे रखा है ए बराबर 1 2 2 और -1। कितने क्रम का आयु है ये? 2x2 क्रम का आयु है। तब माना या फिर हम जानते हैं कि वी नो दैट, अब यही मैंने आपको बताया था, किसी भी आयु को यदि इकाई आयु से गुणा कर दिया जाए, क्या कहा है? किसी भी आयु को, किसी आयु का मतलब वर्ग आयु को यदि किससे गुणा कर दिया जाए? इकाई आयु से गुणा कर दिया जाए, तब जो प्राप्त आयु होगा वही आयु प्राप्त होगा। मैंने जब एक क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी आई थी तब आपको कहा था ए को यदि इकाई आयु से गुणा कर दिया जाए तो हमको इकाई आयु प्राप्त होता है। देखेंगे आप इसको कैसे हल करेंगे। आपके पास में एग्जाम्पल 23 प्रश्नावली में 17 प्रश्न है, विविध में 3 प्रश्न है, 20-22 प्रश्न है, एक ही तरीके से हल होंगे। आपको ए दे रखा है 2x2 का। ए देने के बाद में वी नो दैट, इसका अर्थ होता है ए को यदि मैं इकाई आयु से गुणा करूंगा तो हमको वही आयु प्राप्त होता है। तो इधर देखेंगे सब अच्छी तरीके से, ए का मान एक ही जगह लिखना है और इकाई का मान इकाई आयु की जगह लिखना है।
ए का मान है आपके पास में 1, पहली पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 2 - 1 बराबर, और इकाई अवयव होता है 1 0 0 1, और ये ए ऐसे के ऐसे। हल करने का तरीका देख लेंगे सब। ये आपका अवयव ए है, ये आपका अवयव क्या है, ए है। इसको क्या करना है, आपको हल करते हुए, संक्रिया लगाते हुए आपको इसको क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। क्या बनाना है, इकाई अवयव। अच्छी तरह समझ लेंगे, ये जो अवयव है ये, इसको आपको क्या बनाना है, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है, 1 0 0 1। यहां जो अवयव आपको दिया हुआ है उसको हल करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। इकाई अवयव बनाने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या होना चाहिए, 1, जो हमारे पास पहले से ही है। यदि आपके पास में पहले से नहीं है तो कैसे भी संक्रिया लगाओ, गुणा की, भाग की संक्रिया मैं मेरे मन से नहीं लगाऊंगा, ना आपको लगानी है। हमको तो इसके अनुसार संक्रिया लगानी है, इसको देखते हुए। आप जब 2 4 5 प्रश्न करोगे तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, सर हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कभी आप कौन सी संख्या लगाते हो, कभी कौन सी लगाते हो। तो ना मैं कोई बना के लगाता हूं, इसके अनुसार संक्रिया लगानी है। लगानी कैसी है, अच्छी तरह समझ लेंगे। ये आपका अवयव है ए, इसको देख लो, इसका पहला अवयव है 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 2, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है -1। इसको हल करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको देख लो ये बनाना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाना है 1, जो पहले से ही है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 है। तो आपको यहाँ क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है, चाहे संक्रिया आप कोई सी लगाओ, ये आपकी इच्छा है। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 0, जबकि इधर क्या है 2, तो इसको हटाकर हमको क्या लेकर आना है, यहाँ पर 0 लेकर आना है। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है आपके पास, यहाँ 1, और यहाँ क्या है -1, तो -1 को हटाकर भी आपको क्या लेकर आना है, 1 बनाना है। तो इधर देखेंगे अच्छी तरीके से, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 है और 1 ही लेकर आना है, और 1 ही हमको दे रखा है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है। इसके बाद में आपको क्या बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, फिर इधर क्या बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ क्या बनाना है, 1। एक एक अवयव को ध्यान में रखते हुए एक एक अवयव लेकर आना है। ये 1 ऐसे कैसे है, इसको हटाना नहीं है, ना छेड़ना है। अब इसके बाद में नंबर आता है, आपको यहाँ क्या बनाना है, 0। देख लो इधर क्या है, 2। बताओ 2 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, 2 दूसरी पंक्ति में आ रहा है, तो संक्रिया कौन सी पंक्ति में लगेगी, दूसरी पंक्ति में लगेगी। अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कल एक बात कही थी, संक्रिया जिस पंक्ति में लगा रहे हैं सबसे पहले वही लिखी जाएगी। संक्रिया हम कौन सी में लगा रहे हैं, R2 में, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, R2 ही लिखूंगा। यदि मैं R3 में लगाता हूं तो क्या लिखूंगा, R3 लिखूंगा। यह संक्रिया हम किस में लगा रहे हैं, R2 में। ये भी पता होना चाहिए R2 में ही क्यों लगा रहे हैं, R2 में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि R2 का जो पहला अवयव है हमारे पास क्या है, 2, और हमको लेकर क्या आना है, 0 लेकर आना है। लेकर क्या आना है, 0। आप 0 कब बनेगा, ये आपके पास में क्या है, 2, आपके पास में क्या है, 2 है, तो ऊपर क्या है आपके पास में पहली पंक्ति में 1, उसको मुझको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और घटाना पड़ेगा। देख लो इधर अच्छी तरीके से संक्रिया लगाएंगे। हाँ भाई, पहली पंक्ति में संक्रिया लग रही है क्या, नहीं लग रही, तो पहली पंक्ति पूरे अवयव में एज इट इज रहेगी, ऐसे कैसे, 1 2 1 0। ठीक है भाई। अब देखो इधर, इसको ध्यान में रखते हुए संक्रिया लगानी है, इसको ध्यान में रखते हुए संक्रिया लगानी है। यही संक्रिया क्यों लगा रहे हैं, ये आपको मैं दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि हमको इसको हल करते हुए क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। इकाई अवयव का पहला अवयव क्या है, 1, ये हमको क्या बनाना है, 0। लेकिन हमारे पास क्या है, 2। 2 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी में, दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगेगी। यहाँ क्या बनाना है आपको, 0। 0 बनाने के लिए R2 की जगह पहला अवयव क्या है, 2,
और R1 का पहला अवयव क्या है 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1, लेकिन R1 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 0। तो देख लो हल करने का तरीका, इसको ध्यान में रखेंगे। R2 का पहला अवयव क्या है 2, R1 का पहला अवयव क्या है 1, किससे गुणा होगा 2 से, और दोनों क्या करेंगे घटाएंगे तो बोलो क्या प्राप्त होगा 0। ठीक इसी प्रकार कंप्लीट R2 में लगाना है। R2 का द्वितीय अवयव क्या है -1, R2 का द्वितीय अवयव क्या है -1, और R1 का द्वितीय अवयव क्या है 2 दूनी 4, और ये किसका चिन्ह है बीच में माइनस का, तो -1 -4 बन गए -5। जैसे हमने यहाँ R2 में लगाई है ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ लगानी है। तो देखेंगे R2 का पहला अवयव क्या है 0, R1 का पहला अवयव क्या है 1, 1 किससे गुणा होगा 2 से, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो क्या बचेगा -2। ठीक इसी प्रकार R2 का द्वितीय अवयव क्या है 1, माइनस R1 का द्वितीय अवयव क्या है 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, तो 1 - 0 क्या प्राप्त हो जाएगा 1। अब आप चेक कीजिए कि आपका इकाई अवयव जहां तक बना रहे थे वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 है, आपके पास भी 1 आ गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपके पास में 0 है, हमको भी क्या प्राप्त हो गया 0। अब अच्छी तरीके से देखेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपके पास में क्या है -5 है भाई, और हमको यहां क्या बनाना है 1 लेकर आना है। क्या लेकर आना है आपको 1, तो 1 बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 1 भी किसका चाहिए प्लस का चाहिए, तो प्लस का 1 लाने के लिए आपको इस पूरे अवयव में नहीं ओनली R2 में किसका भाग देना पड़ेगा, ताकि आपके पास क्या बन जाए +1 बन जाए। +1 बनाने के लिए यहाँ कौन सा अवयव है -5 में किसका भाग दे दो -5 में, लेकिन -5 कौन से अवयव में आ रहा, कौन सी पंक्ति में आ रहा है R2 में संक्रिया लग रही है, तो सबसे पहले मैं R2 ही लिखूंगा। R2 में किसका भाग दे रहा हूं मैं -5 का, R2 में किसका भाग दे रहा हूं -5 का, तो कंप्लीट R2 में -5 का भाग दे दीजिए। पहली पंक्ति ऐसे कैसे रहेगी 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो वही संख्या आएगी, -5 में -5 का भाग दिया तो 1। ठीक इसी प्रकार आगे पहली पंक्ति में कोई संक्रिया नहीं लगी 1 0, -2 में मैं -5 का भाग दूंगा तो ये बन गई 2/5, 1 में मैंने -5 का भाग दिया तो ये बन गया -1/5। ठीक है भाई। अब देखो आपकी इकाई अवयव क्या कहता है 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ 2 की जगह आपको क्या लेकर आना है 0 लेकर आना है, 2 की जगह क्या लेकर आना है 0। तो देखो 0 कैसे बनेगी, 2 कौन सी पंक्ति में आ रहा है R1 में, तो संक्रिया R1 में लगेगी। अब क्या लगेगी R1 का अवयव क्या है 2, ठीक है R1 का अवयव क्या है 2, किसमें से घटाएंगे R2 में से, लेकिन 0 बनाने के लिए R2 किससे गुणा करना पड़ेगा भाई 2 से। इसकी सहायता से देखो 0 बन गया क्या, ये अवयव इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, और ये ऐसे के ऐसे। हाँ भाई संक्रिया किसमें लग रही है R1 में, तो R1 को बाद में लगाएंगे, पहले संक्रिया किसमें नहीं लग रही R2 में, तो R2 कैसे कैसे लिख दो 0 1 2/5 और माइनस का 1/5। अब हम R1 में संक्रिया लगाएंगे, तो बताओ R1 का पहला अवयव क्या है, R1 का पहला अवयव है 1, R2 का पहला अवयव क्या है 0, 0 को 2 से गुणा करूंगा 0, 1 में से 0 घटाऊंगा क्या आ जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार R1 का द्वितीय अवयव क्या है 2, R1 का द्वितीय अवयव क्या है 2, R2 का भी द्वितीय अवयव क्या है 1, 1 2 से गुणा होगा 2 - 2 क्या प्राप्त हो गया 0,
ये देखिए हमको इकाई अवयु प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार अगले अवयु में भी लगाएंगे। अगले अवयु में लगाने के लिए ध्यान रखेंगे R1 का पहला अवयव क्या है 1 माइनस R2 का पहला अवयव है 2/5 गुणा होगा 2/5 से, 2 से तो ये हो गए 4/5, ये आ गए आपके 1/5। ठीक इसी प्रकार R2 का R1 का द्वितीय अवयव क्या है 0 माइनस R2 का द्वितीय अवयव माइनस 1/5 गुणा होगा 2 से, और माइनस माइनस के कारण प्लस, ये हो गया 2/5। तो ये जोड़े तो कितने आ गए 2/5। ठीक है, आप देखेंगे इधर ये वाला अवयु गुणा में है, गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है भाग में, तो ये इधर आएगा तो इसके बटे में पहुंचे कैसे 1/a चली जाएगा ऊपर। अब हम सीधे लिख सकते हैं अतः a इनवर्स बराबर आपको प्राप्त हो गया क्या 1/5, 2/5, 2/5 और 1/5। ये आपको इकाई अवयु प्राप्त हो गया, तो सॉरी ए इनवर्स ज्ञात हो गया। ए इनवर्स ज्ञात करने का एक सिंपल तरीका भी होता है, वो चौथे चैप्टर में आएगा। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाता है, लेकिन उसको आपको यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा क्या प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा। ये यदि लिखा हुआ आता है तो आपको इसी तरीके से हल करना है, प्रारंभिक संक्रिया यही कहलाती है। नहीं, इधर हम चौथे चैप्टर पढ़ेंगे ए इनवर्स बराबर होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए। मैंने कहा था सारणिक चौथे चैप्टर में आएगी, इससे 2 लाइन में आंसर आ जाता है 2x2 का, लेकिन वहां तरीका अलग है, वहां डायरेक्ट लिखा आएगा दिए गए अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा आ रहा है प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको मैं वापिस दोबारा समझाऊंगा, वापिस समझेंगे इसको दोबारा अच्छी तरीके से। जिस भी स्टूडेंट को 3 नंबर चाहिए ये तरीका सीखना ही पड़ेगा, और ये तरीका सीख जाओगे तो चौथे चैप्टर में से क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, वो भी संक्रिया के द्वारा ही हल होगा। वहां लिखा हुआ आएगा बिना विस्तार किए बिना दी गई सारणी का मान ज्ञात कीजिए या दी गई सारणी को सिद्ध कीजिए। लिखा आएगा बिना विस्तार किए बिना, यानी कि उसका विस्तार नहीं कर सकते। तो देखेंगे इसको हल, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखो 3.4 में है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के आयु के व्युत्क्रम अवयु ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा। ये शब्द लिखा आएगा प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा या फिर प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। तो इधर देखेंगे सब अच्छी तरीके से। पहले आपको अवयु ए मानना है, क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है पहली पंक्ति में 1 - 1, दूसरी पंक्ति में है 2 और 3। पहली पंक्ति में 1 - 1, दूसरी पंक्ति में 2 और 3। अब आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसको हल कैसे करना है, पहले सब समझ लेंगे बाद में नोट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका ध्यान रखेंगे क्या लिख रखा है। प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा लिखता है तो हम मानेंगे वी नो दैट या लेट, या फिर हमने लिख दिया वी नो दैट।
आवायु ए को यदि मैं इकाई आवायु से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? इकाई आवायु से गुणा कर दूं, तो उस आवायु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ हो गया इकाई आवायु को, इकाई का मतलब 1001 को आप किसी भी वर्ग आवायु से गुणा करोगे तो वही आवायु प्राप्त होगा। ठीक है, ए का मान आपको एक ही जगह लिखना है, बराबर आई का मतलब होता है इकाई आवायु 2 क्रॉस 2 का 1001 और ये ए ऐसे के ऐसे। ठीक इसी प्रकार ए का मान है 1 -1 2 और 3। यहां पर आपको ए का मान नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखेंगे? इसको हम जब हल करेंगे तो ये जो आवायु है ये, इसको पूरे को हल करते हुए आपको इकाई आवायु बनाना है। क्या बनाना है? इकाई आवायु बनाना है 1001। मुख्य विकर्ण उसका 1 1 होना चाहिए, शेष अवयव क्या हो 0। वो क्या कहलाता है? आपका इकाई आवायु कहलाता है। अब देखेंगे हम हल करने के लिए संक्रिया कैसे लगाते हैं। संक्रिया लगाने के लिए ध्यान रखेंगे जो आवायु ये ए है, एलएचएस का आवायु ए है, इसको इकाई आवायु बनाना है। इसको देखते जाओ और ये वाले शब्द बनाने एक एक अवयव को चेंज करते हुए। तो बोलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपके पास में क्या है? 1। लेकर भी क्या आना है? 1। तो बदलना तो है ही नहीं, उसको बदलना नहीं है, क्योंकि बदल देंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, इनको वापस फिर 1 लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास पहले से ही क्या है? 1 है। ठीक है भाई, 1 होने के बाद में अब आपका दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है आपके पास में? 2। यहां लेकर के आना है आपको 0। तो 0 कब बनेगा? जब समान संख्या में से मैं समान संख्या घटाऊंगा। 0 बनाने का अर्थ होता है 2 में से 2 गए तो 0 बचेगा, 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा। तो आपके पास में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की जगह अवयव क्या है? 2 है। तो 2 की जगह 0 कब बनेगा? जब R1 को 2 से गुणा करके, R1 को 2 से गुणा करके R2 में से घटाया जाएगा। अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि R2 का जो पहला अवयव आपके पास में क्या है? 2 है। R2 का पहला अवयव क्या है आपके पास में? 2। वहां क्या बनाना है? 0। इसके जस्ट ऊपर का अवयव क्या है? 1। 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो हमारी संक्रिया हो जाएगी R2 टेंस टू R2 माइनस के 2 R1। ठीक है, इसके अनुसार आपको संक्रिया लगानी है पूरी R2 में, पूरी R2 में संक्रिया लगानी है। ये आवायु ए ऐसे के ऐसे। तो इधर देखेंगे अच्छी तरीके से, R1 को पूरे को ऐसे कैसे लिख दो? 1 -1 1 0। पूरे R1 को ऐसे कैसे लिख दिया? R2 का पहला अवयव क्या है? 2। R1 का पहला अवयव क्या है? 1 किससे गुणा होगा? 2 से। 2 - 2 क्या होता है? 0। R2 का द्वितीय अवयव क्या है? 3। R2 का द्वितीय अवयव क्या है? 3। ठीक इसी प्रकार R1 का पहला अवयव है -1, किससे गुणा होगा? 2 से। तो माइनस के 2 और एक माइनस पहले से, यह तो बन गए प्लस का 5। ठीक इसी प्रकार अगले आवायु में देखेंगे, R2 का पहला अवयव क्या है? 0। R1 का पहला अवयव क्या है? 1, किससे गुणा हो रहा है? 2 से। तो 0 - 2 आएगा आपके पास में माइनस के 2। ठीक इसी प्रकार R2 का द्वितीय अवयव है आपके पास में 1 माइनस R1 का द्वितीय अवयव है 0। 0 के 2 से गुणा किया 0 1 - 0 1। ठीक है, हमको आवायु ये प्राप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट आवायु आपको क्या लेकर आना है। हाँ भाई, यह क्या लेकर आना है? 0 आपके पास में क्या है? -1। यह क्या लेकर आना है? 1। तो 1 तो आसानी से आ सकता है। जैसे किसी अवयव की जगह 4 है, 4 को भी 4 का भाग दे दो। 4 में किसका भाग दे दो? 4 का। तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? 1। अब आपके पास में R2 में क्या है? 5। तो R2 में किसका भाग दोगे आप? 5 का, या फिर मैं कहूँ R2 किससे गुणा कर दो?
1/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कर दो R2 पे 1/5 से गुणा, ये बन गया 1 - 1, ये 0 और ये 1। ठीक इसी प्रकार इधर आपके पास में है 1 0, ये माइनस के 2/5 और ये 1/5 आ गया आपका 2 2 1। अब आपको 1 2 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यह 0 बनाने के लिए देख लो क्या करना पड़ेगा, किसकी जगह 0 बनाना है, R1 की जगह। तो लिख दो आप R1 प्लस R2। क्या लिख दिया आपने, R1 की जगह R1 प्लस R2। तो R1 का पहला अवयव है 1, 1 में 1 जोड़ा, 1 में 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 + 1 0। 1 में मैं जोड़ूंगा माइनस के 2/5, ये आ गए 3/5। ठीक इसी प्रकार 0 में 1/5 जोड़ा तो ये 1/5। फिर R2 ऐसे के ऐसे, क्योंकि R2 में संक्रिया नहीं लग रही है। ठीक है भाई। अब ये अवयु A से गुणा हो रहा है, गुणा, गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में। और ये क्या है, इकाई अवयव है। इकाई अवयव को किससे भी गुणा करेंगे तो वही अवयु प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः A इनवर्स बराबर 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। इस प्रकार हमको व्युत्क्रमणीय अवयु प्राप्त हो जाता है। नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से, और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे आप घर जाके, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। नोट करो। ये क्वेश्चन समझ आने का मतलब, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कभी तो सर ये संक्रिया लगा देते हैं, कभी कौन से लगा देते हैं। संक्रिया मैं ना तो मेरे मन से लगाता हूँ, ना आपसे पूछता हूँ, और ना क्वेश्चन से पूछते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन में सेट है ऑलरेडी यही लगेगी, आप इसको स्तंभ संक्रिया लगाकर भी हल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, यदि आपने पहली संक्रिया पंक्ति में लगा दी, पहली संक्रिया किसमें लगा दी, पंक्ति में, तो पूरी संक्रिया पंक्ति बनाकर ही उस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप हल करोगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि एक संक्रिया लगा दी पंक्ति की, दूसरी लगा दी स्तंभ की, और फिर लगा दी पंक्ति की, ऐसा नहीं करेंगे। प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण में संक्रिया दो प्रकार से लगती है, पंक्ति से पंक्ति में संक्रिया, स्तंभ से स्तंभ में। टू क्रॉस टू के ऐसे कम से कम 14 या 15 प्रश्न हैं आपके बुक में, 14 प्रश्न है, और 3 प्रश्न 3x3 के हैं। 3x3 का तो क्वेश्चन अभी कभी आया भी नहीं है आज तक। 2011-12 से एग्जाम बोर्ड के पेपर मेरे पास रखी हुई हैं, उसमें सब में दे रखा है 12 में कौन सा प्रश्न है, 14 में कौन सा है, 15 में कौन सा है, 18 में कौन सा है। इसलिए आपको 2x2 को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से सीखना है। और 2x2 में यदि आप संक्रिया सीख गए तो आप जो 5 चैप्टर शुरू आएगा उसमें भी संक्रिया वाली प्रश्नावली आएगी कंप्लीट, पूरी प्रश्नावली संक्रिया की हल होगी। बिना संक्रिया का कोई सवाल ही हल नहीं होगा। वहां भी संक्रिया जिस प्रकार मैं इसमें लगा रहा हूं ना, ऐसे कैसे वहां लगानी है। तो आपको अच्छी तरह सीखना है, कंप्लीट क्वेश्चन को खुद के हाथों से हल करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख जाओ। अब हम एक और क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, माना अवयु A बराबर 2 1 1 1
2, पहली पंक्ति में 2 1, दूसरी पंक्ति में 1 1। तो देखेंगे कैसे हल करेंगे। इसका क्रम 2 क्रॉस 2 का है। पहले हम 2 क्रॉस 2 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे और सीखेंगे। घर पे प्रैक्टिस करोगे सब। मैंने जो क्वेश्चन करा दिए उनको भी बिना देखे दोबारा करोगे। 2 एग्जाम्पल इसमें 2 क्रॉस 2 के, उनको भी आपको हल करने हैं। तो देखेंगे इधर, माना आवायु ए को यदि मैं इकाई आवायु से गुणा कर दूं तो उस आवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ, आवायु, इकाई आवायु को किसी से भी गुणा कर दो, हमको वही आवायु प्राप्त होता है। अब वही आवायु प्राप्त हो गया तो देखेंगे हमको क्या करना है। ए की जगह तो मान लिखना है किसका, ए का, बराबर आई की जगह मान लिखना है किसका, आई का। ये ए ऐसे के ऐसे रहेगा, ये आवायु ऐसे के ऐसे रहेगा। आप ए की जगह मान है पहली पंक्ति में 2 1, दूसरी पंक्ति में 1 1। ठीक इसी प्रकार 1 इकाई आवायु का मान होता है 1 0 0 1। अब आपको क्या करना है, ये जो आवायु है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, इस आवायु को संक्रिया कोई सी भी लगाइए आप, आपकी इच्छा से, आपके मन से, और इसको संक्रिया लगाते हुए ऐसे हल करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो बन जाए 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाए 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बन जाए 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाए 1। कहने का मतलब जो आवायु को मैंने वर्गाकार बॉक्स पे बंद कर रखा है वहां आपको एक इकाई आवायु बनाना है। क्या बनाना है, इकाई आवायु होता है 1 0 0 1। अब देखेंगे हम 1 1 1 1 की जगह आपके पास में क्या है भाई, 2 है। 1 1 की जगह क्या है, 2, और बनाना क्या है, 1। बनाना क्या है, आपको 1 बनाना है। तो देख लो क्या करना पड़ेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस का R2। ठीक है भाई, R1 माइनस R2। तो देखेंगे क्या प्राप्त होती है हमको। पहले आवायु बना दी हमने। चलो ये बताओ संक्रिया किसमें नहीं लग रही है, संक्रिया किसमें नहीं लग रही है। इधर देख लो, मैंने कहा था जिसमें संक्रिया लग रही है सबसे पहले वही आएगी। इसका होता है R1 में संक्रिया लग रही है, R2 ऐसे के ऐसे लिख देंगे हम। ये लो, पूरे दोनों अवयव में R2 ऐसे के ऐसे। अब आपको क्या करना है, R1 में इसका घटाना है R2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस। चेक करो इकाई आवायु क्या कहता है। इकाई आवायु कहता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 होना चाहिए, हमने 1 बना दिया। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या होना चाहिए, 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या होना चाहिए, 0। हमने बनाया यहाँ पर 1 है, यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ गया आपके पास में 0। हमको आवश्यकता भी किसकी है, 0 की है। अब आपको इसमें एक चीज की आवश्यकता और है, इकाई आवायु होता है 1 0 0 1। देखो ये वाला 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 है ही। यहाँ क्या बनाना है आपको, 0। 0 की जगह क्या है आपके पास में 1, 1 कौन से आवायु में है, कौन सी पंक्ति में है, R2 में। तो R2 में संख्या लगा रहा हूं मैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो देखेंगे इधर R1 में नहीं लग रही है ना, तो R1 ऐसे कैसे, 1 0 1 माइनस 1। हाँ भाई, R2 में से R1 गया तो 1 माइनस 1 हो गया 0, R2 में से R1 गया तो 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ये देखो हमको आवायु, इकाई आवायु प्राप्त हो गया। अब ये आवायु से गुणा क्या हो रहा है, ए। गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में। ऐसे ही तो आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स को यदि मैं इकाई आवायु से गुणा करूंगा तो हमको वही आवायु प्राप्त हो जाता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ये आपको प्राप्त हो गया क्या, ए इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आवायु कहते हैं। और एक एग्जांपल है 15-16% प्रश्नावली में है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इन्हीं क्वेश्चनों को बिना देखे हल करना है। इन्हीं क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, बिना देखे हल करना है। और बिना देखे हल करने के बाद जब आप इन प्रश्नों को कर ले तो फिर आपको नए प्रश्न करना है। जैसे मैंने दूसरा प्रश्न करा था आपको, तीसरा, चौथा, पांचवा, 2-3 प्रश्न अपनी मनमर्जी से करके देखने हैं।
इसमें ध्यान ये रखना है, ये जो अवयु ए होता है इसकी जगह आपको एक इकाई अवयु बनाना पड़ता है, उसके अनुसार ये संख्या लगानी है। खा हमको 1 बताना है, खा 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। ठीक है बोल, आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन सभी कल करके देखेंगे कल। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और